सभी साथियों को धर्मपाल कटारिया की ओर से जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि दिनांक 2 अप्रैल 2023 को रविवार के दिन जयपुर के मानसरोवर में एक विशाल जनसभा जो अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत के नाम से हुई, जिसमें राज्य सरकार को 26 सूत्री मांग पत्र दिया गया। परंतु आज 4.5 महीने के बीतने के बाद में भी उस 26 सूत्री मांग पत्र पर राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को, जिनका जमीर जिंदा है, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो परम पूज्य श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो बाबा साहेब के संविधान में अटूट विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, धर्मपाल कटारिया की करबद्ध प्रार्थना है कि दिनांक 1 सितंबर वार शुक्रवार को समय सुबह 10:30 बजे गांव मालकसर, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान में एक विशाल अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में जो पिछले 4.5 महीने में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में हुई महापंचायत पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मजबूर होकर दिनांक 1 सितंबर 2023 को सुबह 10:30 बजे गांव मालकसर, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान में होने वाली विशाल महापंचायत के बाद में एक आत्मसम्मान पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में घूमेगी और प्रत्येक जगह घूम के मीटिंग करेगी। यह आत्मसम्मान पैदल यात्रा यह बताएगी कि जिन लोगों का स्वाभिमान जिंदा है वो ही जिंदा लोग होते हैं, और जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वो गुलाम लोग होते हैं। इसलिए जो जयपुर में विशाल जनसमूह हुआ SC/ST पंचायत महापंचायत के नाम से, और उसके बावजूद राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मजबूर होके अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आत्मसम्मान को जो हमारे ठेस पहुंचाई गई है, वो संदेश हम राजस्थान में विभिन्न जगह घूम के और अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हकों की अनदेखी की जा रही है। साथियों, जो राजस्थान सरकार है उसके अंतर्गत कन्हैया कुमार का मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, उदाहरण बताना चाहूँगा। उदयपुर में कन्हैया कुमार का हत्याकांड हुआ, सरकार ने उसके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी और उसके 2 परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी। परंतु यही हत्याकांड जब मेघवाल समाज के साथ में होता है, तो जितेंद्र मेघवाल के परिवार को मात्र 5 लाख रुपए दे के इतिश्री की। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि राज्य सरकार की मंशा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को न्याय देने की नहीं है। दूसरी इसी प्रकार की बात जब जालोर जिले में सांचौर तहसील में अनुसूचित जनजाति, वहाँ भील जाति बोला जाता है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में जिस जाति को नायक जाति बोला जाता है, अनुसूचित जाति की जाति है नायक जाति, और इन्हीं को जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालोर इत्यादि में अनुसूचित जनजाति में आती है और भील बोला जाता है। उसी नायक या भील जाति की 2 बच्चियों के साथ में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की वारदात होती है, तो उनके परिवार को, पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मात्र 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि जब कन्हैया कुमार हत्या किसी की भी हम निंदा करते हैं, कन्हैया कुमार की हत्या हुई उसकी भी हम निंदा करते हैं हत्याकांड की, परंतु कन्हैया कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाना सरकार की ओर से, और मेघवाल या फिर नायक या भील परिवार को 5 लाख या 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जानी,
तो ये जो असमानता है, ये ऊंच नीच की भावना है, यह जुल्म है, यह अत्याचार है, यह राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसकी हम आलोचना करते हैं और यह संदेश हम राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बताएंगे। इसके साथ साथ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई, तो उसमें 88 सीटें राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर में कम शो की गई है। और उसके बाद में जब भर्तियां पूरी हो जाती है तो एक लाइन लिखी जाती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पे इन पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। यह कह के और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी पदों में और कटौती कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो अनुसूचित जाति और जनजाति का करीब 5.5 लाख से ज़्यादा सीटों का जो बैकलॉग पड़ा है, उसके ऊपर भी राज्य सरकार मौन रह के इस वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों ने दिनांक 1 सितंबर वार शुक्रवार समय सुबह 10:30 बजे स्थान अगुणाबास मालकसर, गांव मालकसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू, राजस्थान में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। और उसी दिन से आत्मसम्मान पैदल यात्रा की शुरुआत अनिश्चितकालीन समय के लिए हो रही है। तो आप सभी साथियों को धर्मपाल कटारिया की ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक साथियों सहित अपने साथियों सहित इस कार्यक्रम में पहुँचें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। सभी साथियों को पुनः जय भीम, जय संविधान।